एसआईआर को लेकर आया बड़ा अपडेट। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट से वादा, विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। जो भारत का नागरिक नहीं है उसके साथ न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। चुनाव आयोग एक खास वर्ग को टारगेट कर रहा है। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक बड़ी साजिश है। ये सवाल विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है वो सभी जानते हैं। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत कुछ खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जो 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं वो एक बड़ी साजिश है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके वोटर बेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये विपक्ष के आरोप है। चुनाव आयोग पर आरोप है कि खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है, बिना सूचना दिए उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर अब चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिस दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम बिना सूचना दिए और बिना आदेश के नहीं हटाया जाएगा। आयोग की तरफ से कोर्ट में इसको लेकर एक नया हलफनामा दायर किया गया है। ये एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में दायर किया गया है। एडीआर ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसका जवाब अब चुनाव आयोग ने दिया। याचिका में वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की जानकारी मांगी गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो हर वोटर को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपील के लिए 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि पॉलिसी के तौर पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम बिना पहले सूचना दिए नहीं हटाया जाएगा। मतदाता को नाम हटाने का कारण बताया जाएगा और उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी एक आदेश जारी करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने के पहले चुनाव आयोग को मतदाता को नोटिस देना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा और नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। मतलब साफ है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उन्हें पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और जो सक्षम अधिकारी हैं वो इसका कारण स्पष्ट करेंगे। चुनाव आयोग ने ये भी 2 टूक कह दिया कि भाई जो मौजूदा नियमों के तहत वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की अलग से लिस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी मांग उठाई जाई थी। कोर्ट की तरफ से इसकी मांग उठाई गई थी। तो ईसीआई के मुताबिक नियमों के तहत किसी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है तो उसके कारणों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार विशेष रूप से निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के तहत आयोग को ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अलग सूची प्रकाशित करने या उसके नाम हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया। लेकिन बावजूद इसके लोग सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी और बताया कि उसने 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ के फॉर्म जमा करवाए और हर वोटर को किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ भी पर्याप्त अवसर मिले। यानी अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो उसके पास अपील करने का मौका है, जिसकी डेट 1 अगस्त से 1 सितंबर तक तय की गई है। मतलब साफ है कि व्यक्ति के पास 1 महीने का समय है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देश की किसी भी संस्था पर भरोसा ही नहीं है। अगर इस देश की भलाई के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो उन्हें उससे आपत्ति होने लग जाती है। दर्शकों, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये हमारे देश से उन घुसपैठियों, उन रोहिंग्यों को निकालने के लिए किया जा रहा है जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और केंद्र सरकार इसको लेकर क्लियर है कि वो किसी को भी इस तरह से वोटों का गलत इस्तेमाल नहीं करने देगी। ऐसे लोगों को हमारे देश में बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये साफ कह चुके हैं कि जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आया है उस पर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने
घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। अब देखिए, पीएम का मैसेज साफ है, लेकिन विपक्ष का हंगामा इस पर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी वो वोट चोरी करने का आरोप लगाते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हैं। लिहाजा आयोग की तरफ से पूरा डेटा दिया जा रहा है। आयोग ने साफ किया कि हटाए गए नामों में 22.34 लाख मृतक, 36.28 लाख ट्रांसफर्ड और 7.1 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष का ये शोर क्या वाकई पारदर्शिता की मांग है या फिर हर बार की तरह चुनावी मुद्दा भुनाने की एक कोशिश। क्योंकि अगर आयोग नियमों के तहत काम कर रहा है और अपील कर 2 स्तरीय सिस्टम भी दे रहा है, तो विपक्ष का हंगामा क्यों? जब आयोग ने साफ कर दिया कि बिना नोटिस नाम नहीं हटेगा और ड्राफ्ट लिस्ट को राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया जाएगा, तो फिर अब ये बवाल क्यों? क्या ये अब बवाल थमेगा? क्या विपक्ष इस पर मानेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो बूथ लेवल ऑफिसर्स की मेहनत हो, जागरूकता अभियान हो या अपील की व्यवस्था। विपक्ष का शोर इस बात का सबूत है कि वो हर सुधार को सियासी चश्मे से देखता है। अगर वाकई में मतदाताओं की चिंता होती तो विपक्ष 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, न कि संसद और सड़क पर हंगामा मचाएगा। आयोग का ये कदम बिहार के चुनावी मैदान को और पारदर्शिता बनाएगा, लेकिन कुछ विशेष लोगों की बयानबाजी से साफ है कि उन्हें सुधार से ज्यादा सियासत प्यारी है। दर्शकों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।